हाय एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन में डिस्कस कर रहे थे ग्रीक एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। कल हमने सोक्रेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो भी एजुकेशनल हिस्ट्री में एक फेमस नाम है और बहुत बड़े फ़िलासफ़र गुज़रे हैं। इनकी जो फ़िलासफ़ी है वो एजुकेशन के पार्ट का एक लाज़मी हिस्सा है, जो कोर्स में भी पढ़ाई जाती है और बहुत ज़्यादा पेडागोजी के टेस्ट के अंदर भी आती है। तो प्लाटो वाज द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स। अगर प्लाटो सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे तो इनके अंदर भी वही क्वालिटीज़ थीं जो सुकरात के अंदर थीं। ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। इन्होंने आइडिया पेश किया एक आइडियल स्टेट का। अब ये आइडियल स्टेट क्या है? वन विच इंश्योर मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर हिज सिटीजन्स, यानी कि ऐसी स्टेट जहाँ के सब लोग खुश ज़िंदगी गुजारें। इनके मुताबिक ऐसी स्टेट उसी वक्त पॉसिबल थी जब रूलर्स के पास, जो रूलर है वहाँ के हुक्मरान हैं, उनके पास एनफ नॉलेज हो और फ़िलासफ़िकल स्टडी में वो एक्सपर्ट हों। इनके मुताबिक जो रूलर है, हुक्मरान है, उसको मैक्सिमम कमांड होनी चाहिए अपने नॉलेज पर, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ पर, आइडियाज़ पर। उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बेहतरीन होनी चाहिए ताकि वो बाकी लोगों को बेहतरीन तरीके से एजुकेशन और बाकी सहूलियात दे सके। इनका कहना था ब्राइटेस्ट माइंड्स शुड मेड पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ स्टेट। इनके मुताबिक हुक्मरान क्या होने चाहिए? आइडियल होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो हर तरह से क्या हैं? परफेक्ट हैं। ही प्रेजेंटेड फ़िलासफ़ी ऑफ आइडियलिज़म की इन्होंने फ़िलासफ़ी पेश की, जिसके मुताबिक इन्होंने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पर जोर दिया और थॉट्स को इम्पोर्टेंस दी। इनके मुताबिक जो आइडियाज़ हैं वही रियल थे और बॉडी को ये फॉल्स समझते थे। जो आइडियाज़, जो माइंड की सोच है, रीज़न हैं, उसी को ये रियल समझते थे। ही इस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूट नेम एज एकेडमी के नाम से इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी बनाया था। तो हमारे यहाँ भी जो एकेडमी का कंसेप्ट है वो ये प्लाटो की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। अब हम इस एजुकेशनल एकेडमी में जो इनके एजुकेशन की स्टेजेस थी उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनकी एजुकेशनल एकेडमी में इन्होंने एजुकेशन को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था। सबसे पहले था प्री एजुकेशन, जो बच्चों को 6 ईयर्स तक दी जाती थी। इसके अंदर मॉरल एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स एंड एल्डर्स, क्योंकि 6 साल का बच्चा स्कूल गोइंग कम ही होता है। वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम पेरेंट्स के साथ और अपने एल्डर्स के साथ गुजारता है। आजकल हमारे यहाँ ये केजी प्रोग्राम शुरू हो गया जिसमें वो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे को इनरोल कर देते हैं, 3 to 5 ईयर्स। लेकिन पहले ये कंसेप्ट कम था, तो पेरेंट्स और जो एल्डर्स थे जिनके साथ बच्चा रहता था तो उसको वो मॉरल एजुकेशन दिया करते थे। मॉरल एजुकेशन आप बेहतर समझते हैं कि बच्चों को समझाना क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसे क्या करना है, पानी कैसे पीना है, उठना कैसे है, किसी से मिलना कैसे है। तो ये सारी एजुकेशन प्री एजुकेशन के अंदर आ जाती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो एलिमेंट्री एजुकेशन, 7 to 8 ईयर्स। इसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ को सेपरेट कर दिया जाता था। चिल्ड्रन शुड लर्न बेसिक एजुकेशन, म्यूज़िक, पोइट्री, मैथ एंड लिटरेचर। बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाती थी, किसकी? म्यूज़िक की, पोइट्री की, मैथ्स की और लिटरेचर की, ताकि बच्चों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है हमारी वो थी मिलिट्री ट्रेनिंग। जब बच्चे अब यंग वंस हो जाते थे या यंग हो जाते थे, उन्हें मिलिट्री प्रैक्टिस कराई जाती थी इन द बैटल फील्ड,
जंग के मैदान में, ताकि वो फिज़िकली उसको एक्सपीरियंस कर सकें और अपने आप को हर तरह के हालात के लिए प्रिपेयर कर सकें। मिलिट्री ट्रेनिंग तकरीबन 2 साल की हुआ करती थी, जिसमें 19 से 20 साल के लोग या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर इन्हें प्रैक्टिस कराई जाती थी ताकि इनकी ये वाली डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। उसके बाद है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में बच्चे जो या स्टूडेंट जो इंक्लूड थे वो 36 से 50 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स शामिल थे। यहाँ बच्चों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी और लिटरेचर के नॉलेज को और एडवांस नॉलेज को पढ़ाया जाता था। यानी कि पहले उनको बेसिक जो एजुकेशन दी जाती थी एलिमेंट्री एजुकेशन में, अब उसकी डीप स्टडी की तरफ ले जाते थे ताकि बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके चीज़ों के बारे में, ताकि वो डिटेल्ड से मैथमेटिक्स के कंसेप्ट, फ़िलासफ़ी के कंसेप्ट और जो लिटरेचर है हमारे पास इसके कंसेप्ट को समझ सकें। उसके बाद जो 5th स्टेज थी वहाँ रूलर एंड फ़िलासफ़र ट्रेनिंग। इसमें जो एज थी स्टूडेंट्स की वो 36 to 50 ईयर्स थी। स्टूडेंट्स गेट ट्रेनिंग टू बिकम रूलर एंड फ़िलासफ़र। इसके अंदर स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता था कि वो रूलर और फ़िलासफ़र कैसे बन सकें, कैसे उनके अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा हों कि वो एक अच्छे और आइडियल रूलर और फ़िलासफ़र बन सकें। अच्छा रूलर बनने के लिए उन्हें अच्छे तरीके से उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग कराई जाती थी और जो इंटेलिजेंट लोग होते थे उस वक्त के वही इस ट्रेनिंग का हिस्सा होते थे। फ़िलासफ़ी को समझने के लिए, फ़िलासफ़ी क्योंकि एक पूरी नज़रिया हयात का अहाता करती है, आइडियाज़ का अहाता करती है, तो इसलिए उनको फ़िलासफ़र बनने की भी ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो हर चीज़ को सोच समझ कर उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन ले सकें। लास्ट जो इसकी स्टेज थी वो है प्रैक्टिस एज रूलर एंड फ़िलासफ़र के उनको अब जब वो ट्रेनिंग के बाद अब वो रेडी हो जाते थे, पीपल्स आर नाउ रेडी टू बिकम रूलर और फ़िलासफ़र एंड अप्लाई देयर नॉलेज प्रैक्टिकली। अब जब वो ट्रेंड हो जाते थे, ऐसे आइडियल रूलर बन जाते थे या फ़िलासफ़र बन जाते थे, तो वो उनको अब मौका दिया जाता था कि वो अपनी जो ट्रेनिंग है या अपनी प्रैक्टिस है या जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें। तो ये 6 स्टेजेस थी जो प्लाटो ने अपनी एकेडमी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया हुआ था एक चिल्ड्रन की ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद बच्चा एक आइडियल सिटीज़न बन जाता था और वो आइडियल सिटीज़न एज ए रूलर अगर काम करता था तो वहाँ की सोसाइटी को भी आइडियल सोसाइटी बना देता। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ये एनफ नहीं है प्लाटो के बारे में। हम जब इनकी फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को स्टार्ट करेंगे तो आइडियलिज़म में हम और मज़ीद बेहतर इनको समझेंगे। तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं जिनमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन, अपोलॉजी, सोफिस्ट, एनालिसिस और बहुत सारी बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं और इनका बड़ा अहम रोल है एजुकेशन हिस्ट्री में। तो आज के लिए हम यहीं अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल हम न्यू फ़िलासफ़र या एजुकेशनिस्ट के साथ अपने नए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं इससे और आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती जाती है। और आप जब खुद पढ़ेंगे, इस लेक्चर को सुनने के बाद जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर होती जाएगी। थैंक यू। माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ़ यू।